रूप है सोत महानंद आए। देव सदा फल गुरु बिना तत्व ज्ञान नहीं पाए। उन्हीं के द्वारा स्पष्ट और निर्भ्रांत ज्ञान प्राप्त होता है, सदगुरु के द्वारा है। गुरु सदगुरु की महिमा बहुत सारे आर्य ग्रंथों में व्याप्त है। केवल आवश्यकता है सत्संग के माध्यम से, स्वाध्याय के माध्यम से देखने की। अभी गोस्वामी जी की चर्चा सत्संग के बारे में तुलसीदास गोस्वामी जी की चर्चा मंच संचालक महोदय कर रहे थे, और सतगुरु की चर्चा, गुरु की चर्चा तो प्रारंभ में ही राम। आवश्यकता क्या है? मूल चीजों को, रामचरितमानस के मूल चीजों को अध्यात्म की दृष्टि से देखने के लिए कोई प्रयास ही नहीं है। समस्त जनमानस प्रवचनकर्ता तक केवल लुभावनी बातों के, केवल उस प्रसंगों को सुनाना चाहते हैं। अध्यात्म के उस गूढ़ रहस्य के, सदगुरु के उस गूढ़ रहस्य को जल्दी कोई बतलाना नहीं चाहता है। नहीं तो गोस्वामी तुलसीदास ने तो सबसे पहले कहा, बंदो गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महा मोहतम पुंज जासु चंद्र रवि कर निकला बालकांड। निश्चित रूप से हम सभी उस ओर बढ़ चले, बढ़ना चाहिए। ब्रह्म विद्या का यह ज्ञान हमें उस ओर ले जाने के लिए प्रेरित करता है, और प्रेरित तब हम होते हैं जब हम नियमित निरंतर रूप से उसकी ओर जुड़े रहते हैं। क्योंकि गुरु जो है वह साक्षात भगवान के रूप है। उनके चरण कमलों की जब हम वंदना करते हैं, चरण धूलि की भी वंदना करते हैं, क्योंकि तो वह तो इतना संपूर्ण, केवल चरण रज प्राप्त करने से हमारे संपूर्ण भव रोगों का नाश हो जाता है। वह तो अमृत स्वरूप जड़ी का सुंदर चूर्ण है बंधुओं। और स्वामी जी ने में इसे गुरु महिमा का जो अलौकिक वर्णन किया है, वह नित्य प्रति हम सभी वंदना में भी तो दोहराते हैं। गुरु मूर्ति गति चंद्रमा सेवक नयन चकोर पलक पलक निरखत रहे गुरु मूर्ति की ओर। कहा गया गुरु मूर्ति को चंद्र चकोर व तक देखने की बात जब हम केवल करते हैं तो उसके केवल एक टक देखने की बात होती है। और जहां एक टक देखने की बात होती है, मैं जहां तक समझता हूं इसमें साधना का भी रहस्य भरा पड़ा है। केवल उस दृष्टि की आवश्यकता है। वंदना गाते समय जैसे ही हम इसको गाते हैं, पलक पलक निरखत रहे गुरु मूर्ति की ओर, तो वह निश्चित रूप से उसमें साधना का रहस्य भी छिपा पड़ा है। स्वामी जी के सदगुरु के दिव्य स्वरूप के स्मरण की उसमें विधि बतलाई गई है। सदगुरु का एक मंडल है, सभी जानते हैं। गुरु का मंडल है, और गुरु के मंडल में जाकर ही मन बिल्कुल शांत निर्विचार होकर अनेक कारण में विलीन हो जाता है। स्वरवेद के स्वाध्याय के कारण, स्वाध्याय के स्वाध्याय से जब हम इसे और आगे की ओर बढ़ाते हैं तो हम पाते हैं कि गुरु महिमा का जितना बखान किया जाए, जितना बखान किया जाए, और वही हम कर सकते हैं, गुनावाद ही कर सकते हैं, इसी में मेरा और आपका कल्याण छिपा है। तो स्वामी जी ने उसको उत्तरार्ध में भी इसका वर्णन बहुत मूल रूप से किया है। गुरु गम पर सदगुरु छवि ध्याना, चेतन दृष्टि निरंतर साना, गुरु मूर्ति पूजा करू ध्याना, यही सब शांति उपाय। सदगुरु की जितनी अधिक चरण रज की वंदना हम करते जाएंगे, जितनी हम साधना की गहराई में चलते जाएंगे गुरु ध्यान कर करके, उतना ही हमारी साधना बलवती होगी, और उसके पीछे आधार होगा हमारा सत्संग और हमारी सेवा। सेवा से ही हमारी पात्रता बन रही है। स्वामी जी हर समय नैमित्तिक और नियमित सेवा पर क्यों जोर देते हैं, क्यों कहना चाहते हैं? स्वामी जी को क्या आवश्यकता है? सदगुरु को क्या आवश्यकता है? सदगुरु को आवश्यकता नहीं है, हम में और आपको आवश्यकता है। क्योंकि जब तक हम सेवा से अपनी पात्रता नहीं बढ़ाएंगे, सत्संग से अपनी दृढ़ता को कायम नहीं करेंगे, वैचारिक रूप से तैयार नहीं होंगे, तब तक सेवा के लिए हम तत्पर नहीं होंगे। और जब सेवा में हम तत्पर होंगे तो हमारी पात्रता बढ़ती है, और जब पात्रता बढ़ती है तो साधना की गहराई में, उसकी ऊंचाई में गुरु का व्यक्त रूप शब्द के आकार में परिणित होते जाता है। उस समय की अनुभूति अवर्णनीय है। एक बार गुरु लखा देता है, और उसके बाद हम प्रयास से उसको पाने का सफल प्रयास करते हैं, और सदगुरु की कृपा भी होती है। क्योंकि सदगुरु शब्द का जो है, सदगुरु शब्द का
बड़ा तात्विक अर्थ है, बहुत अर्थ दूसरा है। एक तात्विक अर्थ है और एक सामान्य अर्थ भी है। तात्विक अर्थ में जाएंगे तो हम सभी आगे की ओर चले जाएंगे, बहुत बेहद विषय है। लेकिन जब सामान्य अर्थ में जाते हैं तो क्या होता है? सदगुरु की प्रसन्नता। सदगुरु की प्रसन्नता हम कैसे करेंगे? सेवा करें, जितनी अधिक सेवा कर सके। और सेवा, सदगुरु ने कहा कि सेवा करने का अर्थ यह नहीं कि आप अपने संसार को छोड़ दें, अपने परिवार को छोड़ दें। संसार के सारे कार्यों को सफलता पूर्वक निर्वहन करते हुए विहंगम योग संस्थान के प्रति समर्पित हुए, सदगुरु चरण में समर्पित होकर सेवा भाव को, चाहे वह नैमित्तिक हो चाहे नियमित हो, खुद करें और कराएं। और इससे हमें शांति को प्राप्त होती है, सदगुरु की प्रसन्नता प्राप्त होती है। और जैसे ही सदगुरु प्रसन्न होता है, जिस क्षण सदगुरु प्रसन्न होता है, उसी समय विहंगम योग घटित हो जाता है। क्योंकि वह तो हमें कहता है कि तुम गृहस्थ संत बन करके, गृहस्थ संत वह श्रेष्ठ है, सब विधि सदगुरु से। गृहस्थ संत, स्वरवेद की वाणी है, गृहस्थ संत वह श्रेष्ठ है, सब विधि सदगुरु से पूजे ही सब मनोकामना, गुरु देवन का देव। हम ऐसे सदगुरु, समर्थ सदगुरु देव के अनुयायी हैं। हम ऐसे सदगुरु के कृपा पात्र हैं, जो कि हमारे कुशल क्षेम, योग क्षेम का पल पल का ख्याल करता है। और जितने भी सेवक हैं जो लगे हुए हैं, उन्हें पल पल यह एहसास भी होता है। क्योंकि हमारी श्रद्धा उत्कट है, हमारी श्रद्धा उत्कट होनी ही चाहिए। और बार बार उसके लिए हमें प्रेरणा जब दी जाती है, सेवा की जब प्रेरणा दी जाती है, तो हम निश्चित रूप से आगे बढ़ के उसमें जितना समय अधिक दे सकते हो, जितना अधिक समय हम लगा सकते हो, वह मेरे लिए श्रेष्ठकर है, आपके लिए श्रेष्ठकर है, संपूर्ण विश्व के जनमानस के। क्योंकि सदगुरु तो देना चाहते हैं, परंतु पात्रता मेरी वैसी बन नहीं पाती है। और सदगुरु जब देंगे, पात्रता नहीं बनेगी तो दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि प्रयत्न करना हमारा काम है, पुरुषार्थ करना हमारा काम है, कृपा उनकी होगी। एक बार मैं सदैव जी का संभाषण सुन रहा था, मंच से उन्होंने रामचरितमानस की एक बहुत ही रोचक प्रसंग का वर्णन कर रहे थे। कह रहे थे कि जब समुद्र में नल नील ने पुल का निर्माण कर दिया, राम लिख करके वह पुल का जब निर्माण हो गया, तो नल नील ने जाकर के निवेदन किया मर्यादा पुरुषोत्तम राम से कि प्रभु पुल बन करके तैयार है, चलिए आप उसका उद्घाटन कर दीजिए। और जब गए हैं उसके किनारे, तो समुद्र के जितने जल जीव हैं, वे सभी ऊपर की ओर आ जाते हैं और एक समानांतर पुल का निर्माण हो जाता है। नल नील बड़ा निराश होते हैं, कहते हैं कि प्रभु जब आपको यही करना था, तो इतनी मेहनत करके यह पुल निर्माण करने की आवश्यकता क्या थी? और ज्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने उत्तर दिया, नल्लेल, वह मेरी कृपा से हुआ है, केवल कृपा के आधार आप नहीं बन सकते हो। तुम्हारा पुरुषार्थ, तुम्हारा प्रयत्न, तुम्हारी साधना उस पुल बनाने में लगी है। और इसी साधना को प्राप्त करके, उसी पुरुषार्थ को प्राप्त करके पहली लाइन पर चले आइए, सहज योग सतमार्ग है, परम पुरुष है देव। उस साधना को प्राप्त करके सदगुरु के सानिध्य में उस परम पुरुष का दीदार किया जा सकता है, उस परम पुरुष का साक्षात्कार किया जा सकता है। नहीं तो अन्य कोई उपाय जगजीवों के पास नहीं है। हम सब बड़े भाग्यशाली हैं, हम सब बहुत बड़े भाग्यशाली हैं कि हम सभी विहंगम योग संस्थान में सदगुरु के सानिध्य में लगे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। और सबको सदगुरु ने आश्रय दे करके भौतिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से विकसित कर रहे हैं। हमेशा आत्म अवलोकन की गुरु ने दिया है, उसका निर्वहन करना होता है, जिसमें समय सही में नहीं मिल पाता है। लेकिन एक चीज की चर्चा करके मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा कि स्वरवेद का प्रचार प्रसार, स्वरवेद महामंदिर का प्रचार प्रसार निश्चित रूप से बढ़ चढ़ के करना है। बढ़ चढ़ के करने का अर्थ है कि जितना हम सोच पाए हैं, उससे द्विगुना, दुगुना, तिगुना, चौगुना तक सोचना है। इसलिए सोचना है, प्रधानमंत्री जी का जब से कार्यक्रम हुआ है, मैं 2-3 बार गया हूं वहां स्वरवेद महामंदिर में, हर दिन 5,000 4,000 पर्यटक आ रहे हैं स्वरवेद महामंदिर देखने के लिए। बार बार वहां से संवाद आते हैं
कि 4 आदमी 5 आदमी को भेजिए जिसमें उपदेष्टा महोदय भी वहां कार्यरत हों